राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 जिसके अंदर राजस्थान जी के आता है। और आपने ईओआरओ का तो एग्ज़ाम दिया ही होगा। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जय सिंह की जो वेधशाला है वो देख सकते हो। ऐसे एमसीक्यू आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हो जो मैंने कहा कैप्टन ब्लैक की अंग्रेज नाम की हत्या कब किसने की थी, तो ये सब देख सकते हो। तो आप 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन बुक को जरूर देखें और आदमकद चित्र वगैरह देखो। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां थे। अध्ययन में पाठ नंबर हमारा 8 होगा आज। और 8 में हम पढ़ेंगे 350 से 400 तक। कल हमने 300 से 350 तक एमसीक्यू किए थे, जहाँ चौहान वंश के कुछ शासकों का इतिहास था। आगे हम देखेंगे आज। कल के प्रश्न आपको मैंने बताया था एक कि चाचिक देव था ना, वो किस वंश के शासक था। और एक और बताया था जो आक्रमण किया था ना, किसने आपको बताओ? हमीर देव चौहान में एक शासक थे, उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो हमीर देव चौहान की तरफ से कौन लड़ता हुआ मारा गया था? गुरदास सैनी। इस तरह से ऐसे जो एमसीक्यू है ना, ये आपको ऐसी अथॉरिटी बुक में मिलेंगे। ये चाचिक देव है, गुरदास सैनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे आपको पता हो तो ये सब इनके जो पृथ्वीराज तृतीय थे ना, उनके कौन थे? उनके प्रधानमंत्री, उनके सेनापति कौन कौन थे। तो पूरी डिटेल से एमसीक्यू और अथॉरिटी एमसीक्यू आपको राजस्थान अध्ययन बुक में मिलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं 350 से 400 तक के वीडियो में मैंने बताया था आपको ये सब पढ़ाए हुए हैं। एक और प्रश्न याद रखना, जिस तरह मैंने कहा जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो हमीर देव चौहान है उनके सेनापति थे गुरदास सैनी, जो मारा गए थे लड़ते हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसी तरह से 1299 में हिंदू घाटवाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो भीम सिंह। ये देखो, ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, लेकिन एक बार मैंने सोचा वापस बता दूं। और पृथ्वी भट्ट का संबंध चंद्रवर्दई से। ऐसे एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे आपको? तो स्टार्ट करते हैं। 350 विजयादित्य के शासक का दरबारी कवि था, तो विजयादित्य हमीर देव चौहान का। चौहान के बाद हम पढ़ेंगे कछवा वंश के 1 लाइनर एमसीक्यू। जो राजस्थान अध्ययन में एमसीक्यू है वही देखेंगे, इससे बाहर नहीं देखेंगे। राय पितोरा दल पुंगल की उपाधि की चौहान शासक की थी, तो पृथ्वीराज तृतीय की थी। पृथ्वी भट्ट का मैंने बता दिया, चंद्रवर्दई से है इसका संबंध। किस इतिहासकार के अनुसार कछवा वंश के शासकों को कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्म वंशी कहलाने लगे। साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहा जाने लगा, ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कछवा वंश प्रारंभ में किस वंश के संबंध थे? चौहानों के संबंध थे ये। दूल्हे राय के बड़ गुजरों को हराकर कछवा वंश की प्रथम राजधानी, तो कछवा वंश की प्रथम राजधानी दौसा थी। दूल्हे राय ने मीणाओं को हरा परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी बनाया था रामगढ़ को, तो पहली दौसा, दूसरी रामगढ़। 1207 में किसने आमेर के मीणाओं को प्राप्त करके अपनी राजधानी बनाया? तो कोकिल देव ने है ना प्राप्त किया था और उसको राजधानी बनाया था। किसको? आमेर को। तो तीसरी राजधानी आमेर बन गई, पहले दौसा बन गई, फिर रामगढ़, फिर आमेर। किस वर्ष बहारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री अलकाबाई का विवाह सांबर में किया? तो 1562 में किया था। फिर शासकों का जो कालक्रम है ना, कछवा शासकों का, वो देखेंगे। इसके जो शासक है ना, उनका कालक्रम यानी कि जो कर्म से कुछ है। तो पहले बहारमल थे जो 1547 से 1573 थे। फिर उसके बाद आई भगवान दास जो 73 से 1589 तक। फिर मान सिंह आए 1589 से 1614 तक रहे। उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह जो 1621 से 1667 तक रहे थे। तो इनका चारों का कर्म याद रखना अच्छी तरह से। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया? उसको खुसरो का जन्म, जिससे खुसरो का जन्म हुआ था, तो वो था सलीम और जहांगीर के साथ विवाह किया था भगवान दास ने मानबाई का विवाह। और वो थे भगवंत दास कहाँ के थे? आमेर के थे ना। मानबाई का विवाह किया था। 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी इनकी मृत्यु। मान सिंह को ने किन 2 मुगल सम्राटों की सेवा की? मान सिंह ने अकबर और जहांगीर की थी सेवा। अब और देखते हैं, मैंने कहा आपको कि अभी एग्जाम नज़दीक में एग्जाम देखेंगे तो हमारा एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि अभी पटवार वीडियो ये तो राजस्थान जी के नॉर्मल यहाँ से आता ही है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर है, उसके अंदर भी राजस्थान अध्ययन से एमसीक्यू आएंगे, 100% आएंगे। फर्स्ट ग्रेड जीके की प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, जहाँ आपको मिलेंगे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलेंगे, वहाँ आपको भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब की जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे ना, उनकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है फर्स्ट ग्रेड जीके के अकॉर्डिंग। और अभी मुझे वो बनानी थी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद है ना, और इन सब तीनों की बनानी है राजा राम मोहन राय। तो इनको भी मैं एक प्लेलिस्ट तो उसी के अंदर शामिल करूँगी, लेकिन उनका वीडियो भी मैंने नहीं बनाया है अभी। हमारे देखो, मैंने कहा मैं मोमेडियन हूँ, हमारे रोजे चल रहे हैं, रोजे पूरे होने के बाद में जल्द से जल्द वो शुरू करने की कोशिश करूँगी। तो 1569 में मान सिंह ने अकबर को किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो मान सिंह का पहला सैन्य अभियान था, तो 1569 में 1569 रणथंबोर अभियान था, आपको पता हो तो वहाँ गए थे। और आगे हम देखेंगे मान सिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई थी? एलिचपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? एलिचपुर में। अभी हमने पढ़ा भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी है। जसवंत सिंह की जमरूद में हुई थी, और राय सिंह के साथ बुरहानपुर में हुई थी। मैंने कल की वीडियो या परसों की वीडियो में बताया हुआ है शायद। अकबर ने किस आमेर शासक को फरजद व रजा तथा 7000 मनसब दिया था? अकबर ने तो मान सिंह को दिया था। फरजद यानी अपनी बच्चों के समान है, राजा की भी दिया था, उपाधि दी थी, और 7000 का मनसब भी दिया था। किसको? मान सिंह को दिया था। भगवान दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मान सिंह आमेर के शासक बने?
1579 में आमेर के शासक बने थे। मानसिंह प्रथम के बारे में कुछ का बातें हैं, यानी कि 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। याद रखना 4 दूत भेजे थे, जिनमें से तीसरे ये थे। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? उन्होंने 3 का देखा था। इस वर्ष मानसिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। 1592 में उड़ीसा अभियान को गए थे मानसिंह प्रथम, है ना। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में, तो 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अभियान किया। किन्होंने किया? मिर्जा राजा जयसिंह ने 1623 में। जस्ट 3-4 साल के 1629 में उत्तर पश्चिम सीमा में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया, वहाँ भी मिर्जा राजा जयसिंह गए। फिर 1623 में जयसिंह ने खान जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। तो 1623 में 2 विद्रोह हुए थे, एक तो खान जहां लोधी का विद्रोह दबाया और मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अभियान में गए थे। फिर 1629 में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में, तो 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा। किसने भेजा था? तो देखो, मिर्जा राजा जयसिंह ने भेजा, और ये भेजा था शाहजहां ने, किसने भेजा? शाहजहां ने। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा सैन्य अभियान के बारे में 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा। तो शुजा तो किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। शुजा, मुराद और औरंगजेब, ये सब शाहजहां के पुत्र थे। और उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध 1658 में इसने शुजा को पराजित किया। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। और उसके बाद कवि बिहारी इनके दरबारी कवि थे। किसके थे? मिर्जा राजा जयसिंह के, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा था। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल शाहजहां बादशाह ने दी थी? तो जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने दी थी। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ? 1688 में हुआ था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष में जाजऊ के युद्ध में सवाई जयसिंह को ने किसका साथ दिया? आजम का दिया था। आजम किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। यहाँ अपने साम्राज्य की लड़ाई या सल्तनत की लड़ाई शुरू हो गई थी, अपने राजगद्दी की राजा बनने की लड़ाई शुरू हो गई थी, जहाँ आजम, मुराद, शुजा, औरंगजेब 4 पुत्र थे शाहजहां के। तो जयसिंह ने साथ दिया था आजम का। औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना। उसने आमिर के सवाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमिर का नाम मोमिनाबाद रखा था। तो औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना उसने आमिर के सवाई जयसिंह के स्थान पर, क्योंकि आमिर के सवाई जयसिंह ने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था, और इसलिए इन्होंने औरंगजेब ने इसको हटा दिया गद्दी से, कि औरंगजेब जीत गया था, आजम हार गया था, इन्होंने आजम का साथ दिया था, इसी वजह से इन्होंने हटा दिया। और वहाँ मुअज्जम और आमिर के जयसिंह के स्थान विजय सिंह को उसने शासक घोषित करके आमिर का नाम मोमिनाबाद रखा था, औरंगजेब ने रखा था, विजय सिंह को राजा बना दिया था। 1734 में किस जयपुर के शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया? तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों में से देखो, जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप का निर्माण करवाया, चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। ये जो खोली थी उन्होंने वेधशाला खोली थी सवाई जयसिंह ने। मावठा झील गौड़िया संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया। जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा को रोकथाम हेतु प्रयास की, विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए, तो वो भी सवाई जयसिंह ही थी। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या की थी? सवाई जयसिंह तृतीय। तो ये सवाई जयसिंह तृतीय थे और ये सवाई जयसिंह थे। इस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप देख सकते हो। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल व्यापार रोक लगाई? तो राम सिंह द्वितीय के समय में लगाई थी। किसके समय में? राम सिंह द्वितीय के समय में लगाई थी। किस शासक का शासनकाल ब्लू पॉटरी कला का स्वर्णकाल कहलाता है? राम सिंह द्वितीय का कहलाता है। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए? तो सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर में 2 बार आए थे। मान सिंह द्वितीय की 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ पर हुई? तो देखो, मान सिंह द्वितीय की लंदन में हुई थी। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है? तो माधो सिंह प्रथम या माधो सिंह द्वितीय को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? माधो सिंह द्वितीय को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, तो माधो सिंह द्वितीय। और किस शासक के शासनकाल में ब्रज वल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की? माधो सिंह द्वितीय ने की थी। किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति? तो जगत सिंह द्वितीय के समय में की गई थी। प्रताप सिंह के समय के चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था? साहिब राम ने। साहिब राम जयपुर के चित्रकारों में से थे, साहिब राम, और एक थे मोहम्मद शाह, ऐसा कोई नाम है, मैं आगे बता दूंगी आपको। और मेरी चित्रकला की प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है, जहाँ मैंने आपको अथॉरिटी सोर्स के साथ पढ़ाया हुआ है, वो भी इसी बुक के अनुसार। किस शासन को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में? तो जगत सिंह द्वितीय को माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद खां। बस 390 तक ही कराऊंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, 9th क्लास की भी बनी हुई है, अभी 10th क्लास की बन रही है। जिस तरह वीडियो आ रहे हैं उस तरह जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में। और
ये अथॉरिटी देखो, ये चांद खा वगैरह ऐसे कुछ नाम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अथॉरिटी बुक होती है ना, उसी के अंदर मिलती है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए।